हे गाइस, 19 अप्रैल 1995 पिट्सबर्ग में एक आदमी ने बैंक में चोरी करने का एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया। उसने चोरी भी की, एक नहीं बल्कि 2 बैंक्स में एक ही दिन में। फनी बात तो यह है कि चोर चोरी करने के बाद सिक्योरिटी कैमरास की ओर देखकर हंसता हुआ बाहर गया। ऑफ कोर्स पुलिस ने उस चोर को पहचान लिया और शाम तक पकड़ भी लिया। इसमें इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तो ये हुआ कि जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो चोर पूरी तरह से परेशान हो गया कि आखिर उसकी चोरी का पुलिस को पता कैसे लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन भाई साहब का प्लान था कि लेमन की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इससे इनविजिबल इंक बनाई जा सकती है, तो इसे फेस पर लगाकर इनविजिबल हुआ जा सकता है। तो इन्होंने अपने फेस पर लेमन जूस लगाया और बैंक में चोरी कर डाली। हैरानी वाली बात तो यह है कि उसने कॉन्फिडेंटली चोरी भी की, और वो भी बिना फेस कवर के। इवन जब उस चोर को उसकी चोरी करते हुए वीडियो फुटेज को दिखाया गया तो वो सरप्राइज्ड हो गया और बोला कि वो वीडियो फुटेज ही फेक है। अब ये इंसिडेंट इतना स्टूपिड लगता है कि सिर्फ ये एक स्टोरी ही लगती है, बट गाइस ये एक ट्रू इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट ने साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स पे इतना इफेक्ट डाला कि उन्होंने इस फिनोमेना को स्टडी करना ही सही समझा, जो मुझे भी कई बार हैरान कर देता है कि आखिर लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्चर्स जानना चाहते थे कि वो कौन सा बिलीफ था जिससे चोर को फेस पर लेमन जूस लगाकर बैंक के सिक्योरिटी कैमरा से इनविजिबल होने का कॉन्फिडेंस आया। तो उन्होंने इस स्टडी के लिए कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लिया और इन ग्रुप्स को उनकी ग्रामेटिक राइटिंग, लॉजिकल रीजनिंग और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर दिया। इस स्टूडेंट्स के ग्रुप को कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला गया। टास्क के बाद स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट बताने से पहले उनसे उनकी परफॉर्मेंस, एस्टिमेट रिजल्ट और उनका रिलेटिव रैंक दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में पूछा गया। इस एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स को शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। इस कॉग्निटिव टास्क में खराब परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स ओवर एस्टिमेट थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने एवरेज स्टूडेंट से ऊपर ही परफॉर्म किया, जबकि उन्हें अपनी खराब परफॉर्मेंस का ही नहीं बल्कि खराब नॉलेज और खराब स्किल का भी पता नहीं था। जबकि टास्क में हाईएस्ट परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी एबिलिटी से बढ़कर परफॉर्म किया, बट उन्होंने एक डिफरेंट मिस्टेक की। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि ये टास्क उनके लिए इजी था तो उन्हें लगा कि ये टास्क सबके लिए इजी है। वे जानते ही नहीं थे कि उनकी एबिलिटी टॉप में है। आजकल हम इस फिनोमेना को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। वो लोग जो लो एबिलिटी परफॉर्मर हैं, उन्हें अपनी स्किल्स एंड नॉलेज के बारे में पता ही नहीं होता। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके खराब परफॉर्मेंस और खराब स्किल्स के बारे में उन्हें जानने ही नहीं देता। हमें किसी स्किल्स के बारे में जितना कम पता होता है, हम उतना ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बट जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, वैसे वैसे उस स्किल से रिलेटेड हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। बट रेगुलर लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस आता है, जिससे कॉन्फिडेंस और एक बार फिर बढ़ता है। ये थ्योरी सिर्फ कॉग्निटिव टास्क के लिए ही नहीं, बल्कि हर वो स्किल जिसे हम सीख रहे होते हैं, पहले हमें उस स्किल से रिलेटेड कम कॉन्फिडेंस होता है और फिर धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट होने के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट के एग्जाम्पल्स नॉर्मली लाइफ में देखे जा सकते हैं। टीवी शोज लाइक इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल में खराब परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट्स भी कॉन्फिडेंटली रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उन्हें बुरा लगता है और कई बार वो रो भी जाते हैं। वो स्टेटमेंट देते हैं कि इन्हें रियल टैलेंट की कदर ही नहीं है, बल्कि रियलिटी ये है कि वो अपने आप को इवेल्युएट करने में ही फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को यही बिलीफ होता है कि वो एवरेज लोगों से ज़्यादा बेटर हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 93% लोग यही सोचते हैं कि वो बाकी के लोगों से अच्छी ड्राइविंग करते हैं। इवन ज़्यादा एज वाले लोग खुद को ज़्यादा बेटर ड्राइवर रैंक देते हैं। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग 94% प्रोफेसर्स को लगता है कि वो अपने कलीग से ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनर हैं। वो खुद को अपनी हायर डिग्री, स्टडीज़ एंड एजुकेशन से दूसरों को जज करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? वो लोग जिन्हें कम नॉलेज होती है, उन्हें लगता है कि उन्हें 90% नॉलेज है और अब बस 10% ही सीखने को बचा है। जबकि एक्सपर्ट्स को सीखते और सालों तक रिसर्च करते रहने के बाद भी लगता है कि उन्हें अभी सिर्फ 70% ही पता है और उन्हें अभी 30% और ज़्यादा सीखने को है। एक्सपर्ट्स कई बार फूल्स के सामने चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका 70% अभी बहुत कम है, जबकि फूल्स अपनी डींगे ही हाँकते रहते हैं। रिसर्चर ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ढूंढ निकाला कि हमारा ब्रेन खुद को बहुत पसंद करता है। ये खुद का फेवरेट है। इसी वजह से हमारा ब्रेन हमेशा खुद की बड़ाइयाँ ही करता रहता है। एक चीज़ जो कॉमनली देखने को मिलती है वो है रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करना। किसी काम को करने के बाद अगर हमें रिवॉर्ड दिया जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और वही रिवॉर्ड अगर उसी काम के लिए किसी और को दिया जाए तो हमें लगता है कि ये गलत हुआ, वो रिवॉर्ड सिर्फ मैं ही डिजर्व करता था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमारे टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है। हम कार फास्ट चलाएं तो वो सही, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं,
बट कोई दूसरा कार फास्ट चलाए तो वो गलत। हम कार स्लो चलाएं तो वो ठीक, बट कोई दूसरा कार स्लो चलाए तो हम कहते हैं कि क्या बैलगाड़ी चला रहा है। इवन आर्ग्यूमेंट करते टाइम भी हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत, फिर चाहे उस आर्ग्यूमेंट में कितने ही फैक्ट्स एंड ट्रुथ हों, हम हर टाइम बस खुद को ही सही करने में लगे रहते हैं। हम इस टाइप की बेवकूफ़ियों से कैसे बच सकते हैं? वेल, इसका आंसर है एजुकेशन। हमें भी डनिंग क्रूगर इफेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना कि मुझे सब पता है, ये एक बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा पता होता है वो उतना ही कम होता है। ये देखा गया है कि इंटेलिजेंट लोगों को जितना ज़्यादा पता होता है वो उनके अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। इसी वजह से वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि कम पता होने के बावजूद अगर हमें ऐसा लगे कि हमें सब कुछ आता है तो हम कुछ सीखते ही नहीं हैं। इसी वजह से हमें जितना ज़्यादा हो सके खुद को एजुकेट करना होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।